हामिद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तो जैसा कि बच्चों हम लोग 10 क्लास की उर्दू दरक्षा को 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। अब आएंगे 5वां चैप्टर की और इस कहानी को और लिखने वाले को, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और कहानी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहानी का नाम है आशियाना और इनके मुसन्निफ़ का नाम है निगार अज़ीम। निगार अज़ीम जो है वो एक खातून है जो अफसाना लिखती हैं और आशियाना भी उन्होंने लिखा है इस कहानी को। तो हम लोग इसको देखते हैं कि पहले अफसाना निगार के नाम और उनका असल नाम क्या था, उनके लाइफ स्टाइल और ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद सवालों के जवाबात होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो मुसन्निफ़ का नाम क्या है, निगार अज़ीम। तो ये मेल नहीं फीमेल है। ये निगार अज़ीम सुनने के बाद कैसा लग रहा है कि ये मेल होगा, लेकिन मेल नहीं, ये खातून है। ये क्या है, खातून थी, ठीक है। अब उनका असल नाम मेहरुन निगार था। ये निगार अज़ीम उनका टाइटल नाम था। ये निगार अज़ीम उनका टाइटल नाम था, उनका असल नाम मेहरुन निगार था, मेहर निगार। अब ये निगार जो है, जो लास्ट नाम होता है, जैसे किसी का नाम खान रहता है तो उसको खान नाम से जाना जाता है, तो उनका ये एक कलमी निगार अज़ीम नाम रख दिया था उन्होंने, ठीक है। अपना नाम क्या था, निगार अज़ीम के नाम से मशहूर हुई। ये उर्दू दुनिया के मशहूर व मकबूल हैं। उर्दू दुनिया के लिए ये मशहूर और मकबूल थी। निगार अज़ीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। निगार अज़ीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहाँ है, दिल्ली, ठीक है, और PhD की डिग्री हासिल की, ठीक है। उसके बाद क्या है, निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ, पहला मतलब अफसाना या मजमुआ, ठीक है, ये क्या है, अक्स है। उनका पहला मजमुआ का नाम अक्स है, के नाम अक्स नाम है, और 1990 में शाइए हुआ। शाइए का मतलब क्या होता है, पब्लिश्ड होता है, जो हिंदी में प्रकाशित बोला जाता है, ठीक है, प्रकाशन होना या प्रकाशित होना, इसको शाइए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन, एक गहन और था मजमुआ, उसका भी वो भी शाइए हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो डाटा था उसको हम लोग स्टार पॉइंट सब समझ लिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, सवालों की तरफ, जो ऑब्जेक्टिव है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो या लॉन्ग टाइप हो, ठीक है, मुख्तसर सवाल हो, ये सब सभी सवालों को हम लोग पूरा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, मारूजी सवालात हैं यानी ऑब्जेक्टिव। तो ये इसको देखते हैं, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। तो निगार अज़ीम का असल नाम हम लोग पढ़ें कि निगार अज़ीम है। तो निगार अज़ीम जो है असल नाम उनका क्या था, मेहरुन निगार था, ठीक है। निगार अज़ीम का असल नाम मेहरुन निगार था, तो इसमें मेहरुन निगार में टिक लगाइए, ठीक है। उसके बाद है, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो हमारे कहानी में अभी जो हम लोग पढ़े, जो उसका नाम है आशियाना, तो इसका अलिफ नंबर सही होगा, फरार नहीं होगा, कटी हुई शाख नहीं होगा, भाभी जान भी नहीं होगा, ठीक है। ये पहला अलिफ नंबर क्या होगा, आशियाना, ये सही होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निगार अज़ीम ने किस मजमून में MA किया, ठीक है। तो अलिफ अरबी फ़ारसी, बा उर्दू ड्राइविंग और पेंटिंग, ठीक है, जीम नंबर फ़ारसी अंग्रेज़ी। तो इसका सही होगा उर्दू ड्राइविंग और पेंटिंग में भी MA किया है, ठीक है। निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाइए हुआ। तो निगार अज़ीम का मजमुआ गहन 1999 में शाइए हुआ था। ये 1999 में आप लोग ठीक लगाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। अलिफ नफ्सियाती, बा नंबर समाजी, जिम नंबर रूमानी या जासूसी। ये एक समाजी अफसाना है, बा नंबर सही होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। मुख्तसर सवालात, जो मुख्तसर सवालात में क्या करा क्वेश्चन में, सही
एक क्या है, सही और सही के फ़र्क के जुमलों का इस्तेमाल करके वाजिए कीजिए। दो प्रकार का सही, दो तरह का सही होता है, ठीक है। एक सही होता है जैसे दूध नहीं तो पानी ही सही, ठीक है। ये सही क्या है, इसमें हा, छोटी हा लगता है, ठीक है। नहीं, इसमें ये वाला हा लगता है जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सही जो गरीबों को सताना सही नहीं है, ये दोनों तरह का सही को आप लोग देख सकते हैं। ये सही में ये वाला इस प्रकार का सही लगेगा, और इसमें गरीबों को सताना सही नहीं है, इसको ये वाला छोटी हा वाला सही लगेगा। सही के माना गनीमत होते हैं और सही के माना दुरुस्त के होते हैं, और दोनों के इस्तेमाल और माना से फ़र्क जाहिर हो गया है। ये वाला जो सही है जो छोटी सीन से है, ठीक है, ये सही से क्या मुराद है, ये सही से क्या होता है, गनीमत होते, इसका माना क्या होता है, गनीमत होता है, ठीक है। और उस माना से क्या होगा, उस माना से सही माना दुरुस्त होते हैं। उस सही का मतलब क्या होता है, स्वाद से जो सही है उसका माना क्या होता है, दुरुस्त, मतलब सही, दुरुस्त होता है। तो आप लोग ये दोनों सही को आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। जवाब होगा इसका, निगार अजीम की शख्सियत का शुमार उर्दू के अहम तरीन खातून अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अपने अफसानों में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल हयात को फनकारी के साथ पेश किया है। ख़ास तौर से औरतों के मज़लूमियत और उनके मसाइल नुमायाँ तौर पर सामने आए हैं, जिससे आज की औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला मिलता है। निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन उसके ज़िंदा मिसाल हैं। उनके अफसानों में किर्द निगारी और मौजूआत दोनों अहम हैं। तो इस तरह से दूसरा नंबर सवाल पूरा हुआ। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, सनफ़ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। इसी अफसाना पर एक 5 जुमला लिखिए। तो सनफ़ अफसाना दास्तान और नावल की मुख्तसर तरीन शक्ल है। मुख्तसर मतलब बहुत छोटी तरह का, मुख्तसर का मतलब ही होता है छोटा तरीका का, ठीक है, शक्ल है। बल्फाज दीगर मुख्तसर कहानियों को ही फ़नी एतबार से अफसाना कहते हैं। उर्दू में अफसाना की रवायत नावल को बनिस्बत जदीद है। नावल में किसी शख्स की ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी होती है, जबकि अफसाने में किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया जाता है। अफसाने को हम एक नशस्त में पढ़ लेते हैं, जबकि नावल के साथ ऐसी बात नहीं है। उसे पढ़ने के लिए कई नशस्त दरकार हैं। आज की तेज़ रफ्तार मशीनी ज़िंदगी में अफसानों के ज़रिए मसाइल हयात को समझना निस्बतन आसान है। तो हम लोग सनफ़ और अफसाना पर इतना हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं बच्चों 12 सवालात मा जवाबात, 12 सवालों के जवाब। तो इसका पहला है क्या, सिराज के वालिद अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस करने लगा। ये सवाल किसका है, आशियाना कहानी का है, जो आप लोग पढ़ेंगे तो ये सवाल आएंगे। सिराज के वालिद अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस करने लगे, ठीक है। तो इसका जवाब होगा, सिराज के वालिदा जरीना अपने बेटे के घर उकताहट इसलिए महसूस करने लगीं कि वहाँ उनके ज़िंदगी में मुसलसल उकता देने वाली यकीनियत पैदा हो गई थी, जबकि इंसानी फितरत हर वक्त कुछ तब्दीली चाहती है। वाक़या ये था कि बरकत अली सिद्दीकी एक आला ओहदे पर फाइज थे, फिर ख़ानदान था, बीवी थी, बाल बच्चे थे, माली एतबार से भी खुशहाल थी। समाज में भी बरकत अली सिद्दीकी को आला मकाम हासिल था। गोया दुनियावी एतबार से वह हर तरफ से कामयाब थे, ठीक है। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। बरकत अली सिद्दीकी ने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाया और उनका बेटा सिराज भी आला दर्जा के मुलाजमत करने लगा और अपने बीवी बच्चों के साथ घर से दूर रहने वाला
दूर रहने वाला बरकत अली सिद्दीकी भी अपनी मुलाजिमत से सबक दोषी के बाद ज़िंदगी की दीगर जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके थे। तो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। तो अब आते हैं क्या सवाल नंबर 2 की तरफ कि ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। ठीक है, जवाब होगा ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना निगार अजीम का समाजी अफसाना है जिसकी मरकज़ी किरदार ज़रियाना है। ज़रियाना बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया हैं। अहलिया मतलब बीवी। ठीक है, बरकत अली आला दर्जा की मुलाजिमत से सबकदोश हो चुके हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका बेटा सिराज भी आला दर्जा की मुलाजिमत कर रहा है और अपने अहले व अहयाल के साथ मुलाजिमत के सिलसिला में दूसरे शहर में रहता है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, खुलूस बनकर खटक रहे थे तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, आते हैं तीसरा नंबर सवाल, अफसाने की अर्तका का जायज़ा लीजिए। तो यह क्या है, आम तौर पर से मुख्तसर किस्सा कहानी को अफसाना कहा जाता है और नसरी अदब की ज़बान में भी ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि अफसाना फ़िक्शन की मुख्तसर तरीन शक्ल है जिसमें ज़िंदगी ईजाद व इख्तिसार के साथ समा जाए और अफसाना में नावल की तरह किस्सा, प्लॉट, किरदार, नुक्ताए उरूज, ज़माना व मकान जैसे तमाम अनासिर के साथ एक लाजमी गुसर और वहदत और तासीर होता है। तो आप लोग ये भी आप लोग पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, निगार अजीम की अफसानवी खसूसियात बयान कीजिए। ये 4 नंबर सवाल है। इसका जवाब होगा उर्दू की ख़वातीन अफसाना निगारों में निगार अजीम की शख्सियत नहायत अहम है और वह अपने फ़न की पुख्तगी में कभी कभी इस्मत चुगताई, जिलानी बानो और शकीला अख्तर के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं। निगार अजीम ने बदलते हुए साइंसी और मादी माहौल में अफसाना के कुएँ को वसअत दी और अपने अफसानों में मादा मसाइल के साथ साथ नफ्सियाती गुत्थियों को भी सुलझाया। अमली ज़िंदगी और माशी तरक्कियों के ख़वातीन का हिस्सेदारी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे माशरे में ख़वातीन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग इसको भी आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद क्या है, मंदरजा झेल में अल्फाज से जमा बनाइए। अल्फाज का मतलब होता है एक वाहिद और एक होता है जमा, यानी एक वचन बहुवचन आप लोग हिंदी में कह सकते हैं। तो ये क्या है, वाहिद। ज़िद का अजदाद होगा जमा, मौका का मवाक़ी होगा, मसला का मसाइल होगा, खिदमत की खिदमात होंगे, हक़ का हुकूक होगा और मंजिल का मनाजिल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से सभी सवालों के जवाबात को पूरा कर चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। 10 क्लास के सभी चैप्टर को हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे भी और सभी सवालों को पूरा भी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।